हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्लच सिस्टम के बारे में जानकारी ली और क्योंकि क्लच सिस्टम एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर मुझे लगा कि इस सिस्टम को हमें और डिटेल में स्टडी करना चाहिए, इसलिए आज की वीडियो को मैं क्लच सिस्टम से ही अटैच करना चाहूँगा और क्लच के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके विभिन्न हिस्से पुर्जों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, क्लच इंजन और गियरबॉक्स के बीच के संबंध को जोड़ता और तोड़ता है, यानी कि इंजन की रोटरी मोशन को गियरबॉक्स तक पहुंचा भी सकता है और इंजन की रोटरी मोशन को गियरबॉक्स तक पहुंचाने के लिए रोक भी सकता है। इसलिए इंजन और गियरबॉक्स के बीच में क्लच सिस्टम लगाया जाता है, जो कि कुछ इस तरह से कार्य करता है। यहाँ मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ये फ्लाई व्हील, जो कि इंजन की शाफ्ट के द्वारा लगातार घूमता रहता है और इस पर प्रेशर प्लेट बोल्टों से बंधी होती है, जो इसके साथ में घूमती रहती है। और जो क्लच डिस्क है या क्लच प्लेट है वो इसके साथ स्टाकर रखी जाती है। ये कॉइल स्प्रिंगों के द्वारा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कॉइल स्प्रिंगों के द्वारा फ्लाई व्हील के साथ हमेशा अटैच रहता है। और क्लच रिलीज बेरिंग को जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे, जैसे क्लच पेडल हमने दबाया तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा, मैंने बताया था आपको, यहाँ से क्लच रिलीज बेरिंग जो है वो आगे की तरफ जाएगा और यहाँ प्रेशर प्लेट की फिंगर्स को प्रेस करेगा, जो कि मैकेनिज़्म कुछ इस तरह से बना होता है जिससे कॉइल स्प्रिंग प्रेस हो जाते हैं और यहाँ क्लच प्लेट जो है वो उसका कांटेक्ट फ्लाई व्हील से हट जाता है, जो कि इधर मैंने आपको दिखाया। ये एक सिंगल प्लेट सिंगल क्लच डिस्क टाइप का फंक्शन मैंने आपको दिखाया। कुछ गाड़ियों में, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर एक क्लच प्लेट की बजाय दो क्लच प्लेट भी लगाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर एक क्लच प्लेट के साथ एक क्लच प्लेट और भी लगा सकते हैं, जिसे हम ड्यूअल क्लच भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, यानी कि इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। जो मैंने आपको यहाँ ये फ्लाई व्हील दिखाया था, ये वाला, ये अगर हम, ये मैंने साइड व्यू आपको दिखाया था, अगर हम सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बीच का जो पोर्शन है, इसमें जो बोल्ट, ये बोल्ट के होल होते हैं जो कि क्रैंक शाफ्ट के हब के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ ये जो क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट का पिछला हिस्सा है, यहाँ पर फ्लाई व्हील है जो साइड से मैंने दिखाया। ये सामने से इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा और ये शाफ्ट के बीच में जो है, यहाँ से 4 बोल्टों के द्वारा या 6 बोल्टों के द्वारा इस शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। फ्लाई व्हील कास्ट आयरन का एक सॉलिड डिस्क होती है, एक तरह से मोटी लोहे की डिस्क होती है, जिसका ये वाला हिस्सा, सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन होता है। लेथ जॉब से, लेथ मशीन पर इसको बिल्कुल पॉलिश किया जाता है और इसके ये जो होल मैंने दिखाए, यहाँ पर प्रेशर प्लेट इन बोल्टों के द्वारा इस पर जुड़ी होती है। जब ये फ्लाई व्हील घूमता है शाफ्ट पर, तो जो प्रेशर प्लेट है वो भी इसके साथ बोल्टों के द्वारा जुड़ी होती है और प्रेशर प्लेट कुछ इस तरह से बनी होती है। ये जो बोल्ट हैं, ये मैंने दिखाए, ये यहाँ पर फ्लाई व्हील के साथ टाइट किए जाते हैं और ये प्रेशर प्लेट इसके ऊपर बंधी होती है। तो दोस्तों, जब इंजन की क्रैंक शाफ्ट ये घूमती है तो इसके साथ फ्लाई व्हील भी घूमता है, ये फ्लाई व्हील भी साथ में घूमता रहता है और इसके साथ बोल्टों के द्वारा प्रेशर प्लेट भी जुड़ी होती है, तो ये भी साथ में घूमती है, जो कि मैंने इधर ये आपको अलग से दिखाया। ये फ्लाई व्हील और ये
प्रेशर प्लेट, ये प्रेशर प्लेट जो मैंने यहाँ दिखाई आपको, और इन दोनों के बीच में क्लच प्लेट होती है, जो कि ये मैंने आपको दिखाया, ये इस तरह से इसका डिज़ाइन बना होता है। लेकिन जो फ्लाई व्हील है वो और प्रेशर प्लेट जो दोनों लगी होती है वो इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ बंधी होती है, और जब इंजन घूमता है तो इसकी जो शाफ्ट घूमती है, क्रैंक शाफ्ट, इसके साथ में घूमती है। क्लच प्लेट जो है, क्लच प्लेट के बीच में लोहे का एक हब, सप्लाइंड हब बना होता है, इसके बीच में सप्लाइंस बनी होती हैं, जो कि इधर जो गियर बॉक्स से इनपुट शाफ्ट आती है, गियर बॉक्स से आई हुई इनपुट शाफ्ट, ये इस पर इसकी सप्लाइंस के अंदर लगी होती है। ये जो हब है, क्लच का सप्लाइंड हब है, ये इस शाफ्ट के अंदर आगे पीछे मूव कर सकता है। ये जो शाफ्ट है, क्लच की इनपुट शाफ्ट, मैंने यहाँ आपको नीचे दिखाया है इसको, ये एक शाफ्ट होती है जो गियर बॉक्स से आई हुई होती है, और इसके ऊपर क्लच, ये वाली क्लच जो है इसके ऊपर आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है, और इसके बीच में जो सप्लाइंड हब होता है, ये हब इसके अंदर फंसा होता है, और इसके चारों तरफ स्टील की चद्दर की पत्ती से ये बनी होती है पूरी जो है, और इसके साइड बिल्कुल कॉर्नर पे साइडों में जो है एस्बेस्टोस मटेरियल का लाइनिंग रिविटों द्वारा लगी होती है। ये जो मैंने दिखाया आपको, ये होल दिखा रखे हैं जो, ये रिविट लगी हुई हैं, और लोहे की पत्ती के ऊपर ये दोनों तरफ, इस लोहे की गोल लोहे की पत्ती के दोनों तरफ एस्बेस्टोस के मटेरियल से बनी हुई क्लच लाइनिंग जिसे बोलते हैं वो लगी होती हैं, जिसके अंदर कॉपर पाउडर और कुछ ग्रेफाइट टाइप के मटेरियल भी मिक्स होते हैं, ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे और फ्रिक्शन कम से कम हो। क्योंकि ये जो एस्बेस्टोस का मटेरियल है, ये यहाँ पर फ्लाई व्हील के साथ हमेशा अटैच कांटेक्ट में रहता है जब गाड़ी हमारा क्लच जो है इंगेज होता है, और प्रेशर प्लेट जो है इसको यहाँ से दबा कर रखती है। ये वाला जो पोर्शन है प्रेशर प्लेट का, ये यहाँ इसके ऊपर एस्बेस्टोस का जो मटेरियल है जिसे क्लच लाइनिंग बोलते हैं, इसके ऊपर लगा होता है, ये इसको दबाए रखता है, और इसके अंदर जो प्रेशर प्लेट है, इसके अंदर जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसके अंदर 7-8 या जितने भी स्पेसिफाइड है उतने कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं, जो कॉइल स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ दबा कर रखते हैं। और ये जो मैंने फिंगर दिखाई आपको प्रेशर प्लेट की, जो रिलीज बेयरिंग को जब हम आगे की तरफ धकेलते हैं तो ये प्रेशर प्लेट की फिंगर को दबाएगी, जिससे हमारी क्लच प्लेट फ्री हो जाएगी। ये जो फिंगर है, ये अगर साइड से, ये इसका साइड व्यू है और सामने से देखेंगे तो ये फिंगर कुछ इस तरह से होती हैं, जो मैंने ये डार्क कलर में आपको दिखाया, जो ये भी कम से कम 7-8 क्वांटिटी में होती हैं। तो जैसे ही हम रिलीज बेयरिंग जो है इसके ऊपर लगा होता है, ये रिलीज बेयरिंग जो मैंने दिखाया ये इन फिंगर के ऊपर लगा होता है, और जब रिलीज बेयरिंग इधर आगे की तरफ आएगा तो इसके साथ सबसे पहले यहाँ ये प्रेशर प्लेट, उसके बीच में फिर क्लच प्लेट, और इसके इधर फ्लाई व्हील, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो मैंने इधर आपको दिखाया। तो दोस्तों, जब हम क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट की फिंगर्स को दबाते हैं, किससे, रिलीज बेयरिंग के थ्रू हम प्रेशर प्लेट की फिंगर को दबाएंगे, तो इसके अंदर लगे हुए कॉइल स्प्रिंग वो जो है कंप्रेस हो जाएंगे अपवार्ड, ऊपर की तरफ, जिससे यहाँ पर क्लच प्लेट पर जो इसका प्रेशर कम हो जाएगा और हमारी क्लच डिसएंगेज हो जाएगी। जैसे कि हमें क्लच को इंगेज या डिसएंगेज करने से हमें उसकी जो आउटपुट चाहिए वो हमें मिल पाती है। तो दोस्तों, क्लच के बारे में आप अच्छे ढंग से जान गए होंगे। अब हमें जानना है कि हमें
इनके रख रखाव के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या इनके अंदर क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, वो हम कैसे डायग्नोज कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम फ्लाई व्हील के बारे में जानते हैं, इसके अंदर क्या फॉल्ट आ सकते हैं हम, क्योंकि फ्लाई व्हील के ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो फ्लाई व्हील का फेसिंग है जिस पर क्लच प्लेट कॉन्टैक्ट में आती है, लगी होती है, तो ये वाला सरफेस कभी कभी क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और इसलिए ये घिस जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लाइनिंग आ जाती हैं। उस कंडीशन में हमें फ्लाई व्हील को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ बीच में ये वाला जो मैंने दिखाया, यहाँ पर एक बेयरिंग, नीडल बेयरिंग लगा होता है जिसे हम पायलट बेयरिंग भी कहते हैं। इसके अंदर भी कभी कभी ज़्यादा प्ले हो जाती है और जिसकी वजह से नॉइज़ आ सकती है। इसलिए अगर ये बेयरिंग पायलट बेयरिंग में प्ले ज़्यादा है तो इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ता है। या कभी कभी फ्लाई व्हील के आउटर रिंग पर, ये रिंग जो बोलते हैं इसको, इसके रिंग खराब हो जाते हैं जिसके अंदर सेल्फ स्टार्टर मोटर का गियर जो है फंसा होता है, जो सेल्फ लगाते हैं। तो ये अगले चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका कैसे फंक्शन होएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये जो इसके टिथ हैं, फ्लाई व्हील के आउटर जो रिंग है, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से भी हमें फ्लाई व्हील को चेंज करना पड़ता है। इसके बाद हम क्लच के बारे में, ये है क्लच प्लेट के अंदर क्या फॉल्ट आ सकता है। इसकी जो है ये जो क्लच लाइनिंग जिसे एस्बेस्टोस के मटेरियल से बनी होती है, जो मैंने बताया, ये काफ़ी यूज होने के बाद या मिस यूज होने के बाद ये घिस जाती है, उस वजह से हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। और ये जो बीच में मैंने आपको दिखाया, ये कुछ इसके अंदर कॉइल स्प्रिंग लगे होते हैं ताकि एकदम से गाड़ी में जब हम गियर लगाते हैं या क्लच को प्रेस करते हैं पेडल को और ये फ्लाई व्हील से डिसएंगेज होती है या इंगेज करते हैं, तो उस कंडीशन में फ्लाई व्हील घूमते हुए फ्लाई व्हील के साथ ये एकदम से हम कांटेक्ट करवाते हैं, तो एकदम से हमें गाड़ी में झटका फील होता है। इसलिए इन झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे कॉइल स्प्रिंग लगाए जाते हैं, जो कि एकदम से झटकों को गाड़ी तक नहीं पहुँचने देते। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्लच प्लेट को हम कैसे चेक कर पाएंगे, एक तो इसकी जो है ये क्लच लाइनिंग घिस जाती है तब हमें रिप्लेस करना पड़ता है, या ये जो कॉइल स्प्रिंग है ये भी कई बार ढीले हो जाते हैं जिससे नॉइज़ क्रिएट होती है, इसकी वजह से भी हमें क्लच प्लेट को रिप्लेस करना पड़ता है। और जो ये सप्लाइंड इसके अंदर बनी होती है, सप्लाइंस जो शाफ्ट के अंदर आगे पीछे चल सकती है, इसमें भी कभी कभी ज़्यादा प्ले हो जाती है। इसके अंदर 1 mm से ज़्यादा अगर प्ले हो जाए तो भी हमें क्लच प्लेट को रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद हम प्रेशर प्लेट को कैसे चेक करेंगे इसके बारे में जानते हैं। इसके जो फिंगर हैं, जो मैंने ये दिखाए फिंगर, ये क्योंकि ये रिलीज बेयरिंग के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, रिलीज बेयरिंग इनको प्रेस करता है जब हमें ज़रूरत होती है या रिलीज़ करता है, तो यहाँ पर रिलीज बेयरिंग का इनके साथ कांटेक्ट होता है और ये फिंगर्स घिस जाती हैं, बार बार ऑपरेट करने के बाद घिस आउट हो जाती है। उस कंडीशन में हमें रिप्लेस करना पड़ता है। या ये वाला जो पोर्शन है जो क्लच प्लेट के साथ, क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ दबा कर के रखता है, यहाँ ये वाला सरफेस भी घिस जाता है और इसके अंदर लाइनिंग पड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें इसको रिप्लेस करना होता है। तो दोस्तों ये हमने क्लच के अलग अलग हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जो रिलीज बेयरिंग है इसमें भी कभी कभी ज़्यादा प्ले हो जाती है और ये नॉइज़ करने लगता है, उस कंडीशन में हमें इसको भी चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा क्लच मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा हम रिलीज बेयरिंग को लेफ़्ट या राइट में मूवमेंट दे सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया, ये हाइड्रोलिक सिस्टम का पार्ट है। जैसे ही क्लच पेडल को दबाएंगे तो इसके साथ ये पुश रोड लगी हुई है और यहाँ पर ये मास्टर सिलेंडर है, क्लच मास्टर सिलेंडर, जिसके अंदर ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, जिसके अंदर क्लच फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड प्रेशर के साथ यहाँ सेल्फ सिलेंडर के पिस्टन को आगे की तरफ धकेल देगा, जिसके साथ फोर्क के साथ क्लच बेयरिंग लगा होता है, जो कि जिससे क्लच बेयरिंग आगे पीछे मूवमेंट कर पाता है, जिससे हमारी
प्रेशर प्लेट की फिंगर दबेगी और यहाँ से कॉइल स्प्रिंग प्रेस होगा, जिसकी वजह से हमारी क्लच डिस्क जो है फ्लाई व्हील से दूर हट जाएगी और जो इंजन की जो रोटरी मोशन है या इंजन की चाल है वो गियर बॉक्स तक जाना बंद हो जाएगी। जब हमें आवश्यकता अनुसार क्लच की इंजन की चाल गियर बॉक्स तक पहुंचानी होती है तो हमारा क्लच हमेशा फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा होता है, और जब हमें इंजन की चाल गियर बॉक्स तक नहीं पहुंचानी होती तो हमारा जो है क्लच फ्लाई व्हील से क्लच प्लेट दूर हो जाती है, जो कि मैंने आपको इस डायग्राम के द्वारा बताया है। दोस्तों, बार बार क्लच पैडल को दबाने से या जब हम कभी लंबे सफ़र में गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइवर बार बार क्लच पैडल को दबाकर उसका पैर दुखने लगता है। इस कंडीशन में हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि हमारी यात्रा जो है सुविधापूर्वक रहे, यानी कि ड्राइवर को कोई गाड़ी चलाने में, ज़्यादा लंबा सफ़र तय करने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए समय के अनुसार कुछ चेंजेज होते रहते हैं। इसके लिए हमने फ्लूइड फ्लाई व्हील का आविष्कार किया, जिसमें हमें क्लच पैडल को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमें क्लच और प्रेशर प्लेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसे हम ऑटोमेटिक गाड़ी भी बोल सकते हैं। मैं आज आपको फ्लूइड फ्लाई व्हील के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों जानते हैं फ्लूइड फ्लाई व्हील, या जिसे हम टॉर्क कन्वर्टर भी बोलते हैं, वो कैसे काम करता है, जो कि इन गियरबॉक्स के बीच में ही लगाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्लच मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसके अंदर जो है रिलीज बेरिंग की ज़रूरत पड़ती है, ना प्रेशर प्लेट की और क्लच प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो फ्लाई व्हील है उसी के अंदर ही कुछ मैकेनिज्म इस तरह से बना होता है कि वो अपने आप ही गाड़ी के स्टार्ट होने पर कार्य करता रहता है। इसके बारे में दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ क्लच सिस्टम की बजाय फ्लूइड फ्लाई व्हील लगाया जाता है, जो कि बहुत ही सुविधाजनक सिस्टम है। यहाँ पर सिर्फ हम एक फ्लूइड फ्लाई व्हील लगाते हैं और जब हमें इंजन की चाल को गियरबॉक्स तक पहुंचाना होता है या इंजन की चाल को गियरबॉक्स तक नहीं पहुंचाना होता है, उन दोनों कंडीशन में जो फ्लूइड फ्लाई व्हील है ये उस चीज़ को मैनेज करता है। इसलिए यहाँ पर हमें क्लच सिस्टम की या क्लच पैडल मैकेनिज्म जो मैंने अभी बताया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ड्राइवर को भी इसमें कोई असुविधा नहीं होती है। तो आइए दोस्तों, ये फ्लाई व्हील जो है फ्लूइड फ्लाई व्हील कैसे काम करता है। ये एक लिक्विड के अंदर काम करता है। इसको आपको अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूँ। जब हम मान लो एक टेबल फैन है, इस पर ये पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। ये एक टेबल फैन है। यहाँ ये स्विच से, ये वायर से लगा होता है। जब हम इस फैन को चलाते हैं तो ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सामने एक फैन और
रख दें। इसके बिल्कुल सामने अगर हम एक फैन को ऐसे रख दें और इसका कनेक्शन अगर हम बिजली के स्विच से ना करें, यानी कि इसको आइडल इसके सामने रख दिया जाए और बिजली का कनेक्शन देकर इस वाले फैन को अगर हम घुमाएं, तो जब इस पंखे की पंखुड़ियां घूमेंगी तो इसके सामने दूसरे फैन की पंखुड़ियां भी घूमना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो ये वाला जो फैन घूम रहा है इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो जो हवा फेंक रही हैं, तो वो प्रेशर के साथ सामने वाले पंखे की पंखुड़ियों को भी घुमाना शुरू कर देंगी। अगर हम इस पंखे को स्लो स्पीड में घुमाएंगे तो हो सकता है ये पंखुड़ियाँ सामने वाले फैन की पंखुड़ियाँ ना घूम पाएँ, लेकिन जैसे जैसे हम इस पंखे की स्पीड को बढ़ाएंगे वो दूसरे पंखे की पंखुड़ियों को उसी स्पीड से तेज़ी से घुमाएंगी। इसी प्रिंसिपल हमारा फ्लूइड फ्लाई व्हील काम करता है। आइए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पोर्शन मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शाफ्ट जो इंजन से आई है, जिसे हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, यहाँ पर हमारा फ्लाई व्हील लगा हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और फ्लाई व्हील के सामने एक डिस्क इधर लगी होती है, जैसा कि मैंने क्लच सिस्टम में आपको बताया था। ये शाफ्ट जो है गियर बॉक्स में लगी होती है। हमें, क्योंकि इंजन इस शाफ्ट के द्वारा फ्लाई व्हील को लगातार घुमा रहा है, इस चाल को हमें गियर बॉक्स की शाफ्ट तक पहुंचाना है और आवश्यकता अनुसार इस चाल को हमें गियर बॉक्स तक जाने तक रोकना भी है। इसलिए दोस्तों, हमें, जो कि मैंने फ़ैन वाला एग्जांपल दिया, अगर हम इस फ्लाई व्हील के साथ में लोहे की छोटी छोटी कटोरियों को वेल्ड कर दें, कुछ इस तरह से लोहे की कटोरियों को इसके साथ ऐसे अगर वेल्ड कर दें तो ये कटोरियाँ भी इसके साथ घूमेंगी और जो दूसरी साइड की डिस्क है इस पे भी अगर हम लोहे की कटोरियों को ऐसे अब इसके अपोजिट में ऐसे वेल्ड कर दें तो ये भी इसके सामने अगर ऐसे लगा दें तो लोहे की जो कटोरियां हैं इनके अंदर भरी हुई हवा तेज़ी से प्रेशर डेवलप करेंगी। अगर इंजन इस शाफ्ट को धीरे धीरे स्लो स्पीड में घुमा रहा है और फ्लाई व्हील स्लो स्पीड में घूम रहा है, ये कटोरियां स्लो स्पीड में घूम रही हैं, तो ये सामने वाली इस डिस्क को या इन कटोरियों को या इस शाफ्ट को शायद नहीं घुमा पाएंगी। जब इंजन आइडल कंडीशन में खड़ा होता है, आइडल कंडीशन के अंदर स्टार्ट रहता है, उस कंडीशन के अंदर इंजन की स्पीड स्लो होती है और स्लो स्पीड के साथ ये फ्लाई व्हील घूमता है, जिससे इसके अंदर जो प्रेशर है वो गियर बॉक्स की शाफ्ट को नहीं घुमा पाता और हमें यही चीज़ चाहिए भी होती है जब खड़ी गाड़ी के अंदर, ताकि इंजन स्टार्ट रहे और हमारा जो है व्हील ना घूम पाए। लेकिन जैसे जैसे हम इंजन की स्पीड को बढ़ाएंगे तो फ्लाई व्हील ज़्यादा तेज़ गति से घूमेगा और इसके अंदर कटोरियों के बीच में फंसी हुई जो एयर है वो ज़्यादा प्रेशर बनाएगी और वो इस जो सामने वाली डिस्क है इनकी कटोरियों के अंदर भी हवा जो है उसको साथ में घुमाएगी और ये डिस्क भी घूमना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ये शाफ्ट घूमना शुरू कर देगी जो गियर बॉक्स में लगी हुई है और पीछे पहियों तक गई हुई है और पहिए भी घूमने लगेंगे, जिससे हमारी गाड़ी चल पाएगी। जब हमें चाल को, इंजन की चाल को
पहियों तक नहीं पहुंचाना है तो हम इंजन की स्पीड को कम कर देते हैं और यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारा जो है क्लच वाला फंक्शन यहाँ पूरा हो जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ हवा की जगह एयर का जो मैंने एग्जांपल दिया, इसके बीच में अगर ऑयल भर दिया जाए इस पोर्शन के बीच में और इन दोनों डिस्कों को एक लोहे के गोल बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, यानी कि इसका ऑयल बाहर ना निकल पाए, तो इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जो इस बॉक्स के अंदर ऑयल भरा हुआ है, जब ये फ्लाईव्हील घूमेगा तो कटोरियों के बीच फंसा हुआ ऑयल भी घूमेगा और जो सामने वाली जो कटोरियां हैं इनके बीच में भी ऑयल भरा होता है, इसलिए ये इसको आसानी से घुमा पाता है। तो दोस्तों आप आसानी से इसको समझ चुके होंगे फ्लाईव्हील, फ्लूइड फ्लाईव्हील कैसे काम करता है या टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है। मैंने सिंपल ड्राइंग के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं इसको एक्चुअल पोजीशन में फ्लाईव्हील कैसे ये बना होता है थोड़ा सा इसको डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये कटोरिया मैंने दिखाई आपको और ये बॉक्स दिखाया, ये कुछ इस तरह से होता है। ये कटोरियाँ इस फ्लाईव्हील के अंदर ही बनी होती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये डायग्राम के द्वारा बताया, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मॉडिफिकेशन की है जो एक्चुअल में फ्लूइड फ्लाईव्हील का स्ट्रक्चर होता है। ये शाफ्ट, इंजन से आई हुई शाफ्ट जो क्रैंक शाफ्ट होती है, इसके साथ में इसे केजिंग बोलते हैं। ये केजिंग इसके साथ में होता है। यहाँ पर ये जो मैंने बताई कटोरी टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं और ये हाउजिंग यहाँ तक होती है, जो कि जब इंजन घूमता है, ये शाफ्ट घूमती है तो ये घूमती रहती है। इस तरफ जो इनपुट शाफ्ट है गियरबॉक्स की, वो इसे हम रनर बोलते हैं, जो कि इसके अंदर ये हाउजिंग भी बना होता है इधर दूसरी तरफ और ये रनर होता है। इसके अंदर भी ऐसे कटोरियाँ ऐसी बनी होती हैं और यहाँ पर जो है ऑयल भरा रहता है इनके बीच में, यहाँ पर इनके बीच में ऑयल भरा रहता है और यहाँ पर भी ऑयल भरा रहता है इनके बीच में। पूरा जो केजिंग है ये ऑयल का भरा होता है। जब ये शाफ्ट घूमती है तो इसे केजिंग बोलते हैं, जो इसके साथ में अटैच होता है, जो फ्लाईव्हील को मैंने मॉडिफाई करके दिखाया। तो ये तेज़ी से घूमता है और इसके बीच में जो ऑयल फंसा हुआ है, तो ये जो रनर है इसको भी घुमाएगा। इसके साथ में ये आउटपुट इनपुट शाफ्ट लगी होती है जो गियरबॉक्स के अंदर लगी होती है और गियरबॉक्स के अंदर आउटपुट शाफ्ट जो डिफरेंशियल के साथ में और इसके साथ है एक्सल शाफ्ट के द्वारा दोनों पहिए जुड़े होते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फ्लूइड फ्लाईव्हील या टॉर्क कन्वर्टर के बारे में था। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको क्लच सिस्टम के बारे में और फ्लूइड फ्लाईव्हील जो कि ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर प्रयोग किया जाता है उसको आप आसानी से समझ गए होंगे और मैनुअल क्लच सिस्टम की बजाय फ्लूइड फ्लाईव्हील क्यों अच्छा है ये भी आप जान चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो मैनुअल क्लच थी वो बार बार घूमते हुए फ्लाईव्हील के साथ रगड़ खाती थी, जिसकी वजह से वो जल्दी घिसने के चांसेस रहते थे और उनका रखरखाव करने में हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ता था। और जो फ्लूइड फ्लाईव्हील है इसके अंदर हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, जो कि लंबे समय तक कार्य करता है बिना किसी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के। हाँ, हमें इसके अंदर जो ऑयल है उसका निरीक्षण जरूर करना पड़ता है। इसके अंदर ऑयल पूरा भरा होना चाहिए और कहीं से लीकेज वगैरह ना हो। ये चीज़ें हमें सर्विस के दौरान
ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और मेरी वीडियो को ध्यान से देखने के लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू।